हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे जीके का डेली डोज का पार्ट 2। असल में हमने ये 5000 प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम सभी इंपॉर्टेंट और वह सिलेक्टिव क्वेश्चन जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को इसमें कवर कर रहे हैं। और आज ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल दिया था आपको और कल से ही हमने सीरीज शुरू की है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। राज्यों के विश्वविद्यालयों का अध्यक्ष सामान्य रूप से कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राज्यों के विश्वविद्यालय जितनी भी यूनिवर्सिटी होती हैं उनका जो अध्यक्ष होता है वह राज्यपाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन, जिसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, का हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में। किस व्यक्ति ने भारत और पाकिस्तान की दोनों के उच्चतम नागरिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो ये हैं हमारे भारत के मोरारजी देसाई, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के ही सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किए हैं। वनस्पति तेलों को किस धातु की मौजूदगी में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? तो ये निकल धातु की मौजूदगी में। असल में वनस्पति तेल जो निकल जाते हैं, जैसे पाम ऑयल होता है तो पाम ट्री से निकल जाता है और उसको निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करके रिफाइंड ऑयल बनाया जाता है। किसको संसद द्वारा महाभियोग के जरिए अपने पद से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को। देखिए, हालांकि हमारी इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन काफ़ी आसान भी आपको लगेंगे और कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे, थोड़े टफ होंगे। असल में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन एग्जाम में हल्के पूछे जाते हैं और कुछ भारी भी होते हैं। तो इसलिए आपको कुछ क्वेश्चन हल्के भी होंगे और कुछ क्वेश्चन भारी भी होंगे। और जो क्वेश्चन आपको थोड़े टफ और ज़्यादा ऐसा लगता है जिनको आप याद करते हो और भूल जाते हो, तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पेन और पेंसिल लेके बैठिएगा, जिससे आप सभी इंपोर्टेंट, मैं आप साथ साथ आपको कुछ जीके फैक्ट्स बताता चलूंगा, तो आप उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपको रिवाइजन में आसानी हो। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला 6 क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य बहुमत द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन ए। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन करता है? लैंगरहंस की दीपिकाएं। इंसुलिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में इसलिए किया जाता है ताकि उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल रह सके। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। इसी के कारण डायनामाइट में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने, जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। सागौन किस प्रकार के वनों का उत्पाद है? तो सागौन मानसूनी वनों का उत्पाद है। एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट है? आवेश की मात्रा का। जो चार्ज है उसकी क्वांटिटी का यूनिट है एम्पियर पर सेकंड। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। शैवालों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? बीडी सावरकर ने। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है? तो ये जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है, जिसको वेस्ट बैंक, असल में ये इंग्लिश का वर्ड है वेस्ट बैंक, इसको कहेंगे पश्चिमी किनारा। तो जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे को वेस्ट बैंक कहा जाता है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डोमिनिक ध्वनि किस रूप में यात्रा करती हैं? तो डोमिनिक ध्वनियाँ अनुदैर्घ्य तरंग गति के रूप में यात्राएं करती हैं। दो तरह की तरंग गति होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो अनुदैर्घ्य में डोमिनिक ध्वनियाँ संचरण करती हैं। गाटा कामास्की नाम किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये शतरंज खेल से संबंधित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होता है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो प्रोटीन सोयाबीन में लगभग 40 से 45% प्रोटीन उपस्थित होता है। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जीएस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पर आपको वीडियो मिलेंगी। और मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डे बाई डे अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, जिससे आपकी तैयारी और लोगों से बेहतर हो सके।
तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? कृषि सभ्यता के लिए। जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें कृषि सभ्यता की जाती थी, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक काल ग्रामीण सभ्यता का काल था और उसमें खेतीबाड़ी और पशुपालन पर जोर दिया गया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो जब चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे तो उसमें भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? गुरु तेग बहादुर का। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, और इसलिए असल में कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गुलाम था, तो इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो ये प्रथा अकबर द्वारा चलाई गई थी, मुगल सम्राट अकबर। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। कौन सा राज्य अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य की नौसेना इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि इन्होंने उस समय भी श्रीलंका, भारत के तमिलनाडु के बाद इन्होंने श्रीलंका और पास के म्यांमार तक में अपना शासन किया था अपने नौसेना के बल पर। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई पड़ता है? काला रंग का। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। जयलिपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक। भारत में अधिकांश डेल्टा के साथ साथ कौन सी सबसे अधिक सामान्य वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वन। जहाँ जहाँ भारत में डेल्टा बनते हैं, निर्माण करते हैं नदियाँ, वहाँ पर मैंग्रोव वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और भारत का सबसे बड़ा, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी निर्माण करती है, जिसको कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर स्थित है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पूर्ण बाजार का क्या अर्थ होता है? तो पूर्ण बाजार उसे कहा जाता है जब कई विक्रेता और कई खरीदार बाजार में मौजूद हों, तो उस स्थिति को पूर्ण बाजार की स्थिति कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसमें साइंस के क्वेश्चन भी हैं, अर्थव्यवस्था से भी लिए गए हैं, विज्ञान के क्वेश्चन भी हैं, इतिहास, भूगोल, सारे क्वेश्चन इसमें समावेश किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इसमें आपको कुछ जो मेन पॉइंट है वो भी आपको पता चल रहा हूँ, तो आप उनको भी नोट डाउन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह तक। 6 माह के बाद अध्यादेश स्वतः निरस्त हो जाता है, और या तो राष्ट्रपति उसको दोबारा जारी करेगा, या फिर 6 माह के भीतर संसद द्वारा उसे अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। तो अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वह अध्यादेश कानून बन जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। सबसे छोटी रुधिर वाहिका कहलाती है? कोशिका। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए रोधन प्रदान करना पंखों का मुख्य काम होता है। एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखाने वाला दर्पण कौन सा दर्पण होता है? ये होता है उत्तल दर्पण। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। आयोडीन टिंचर का क्या अर्थ है? आयोडीन का अल्कोहल में विलयन। शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की। और अब बात हुई है शिक्षक दिवस की, तो फ्रेंड्स शिक्षक दिवस मनाया कब जाता है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। और अगर बात करें हमें विश्व शिक्षक दिवस की, तो वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो आपको ये दोनों फैक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। जब राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात हो तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जन्मतिथि 5 सितंबर पर आयोजित किया जाता है, और अगर जब बात हो विश्व शिक्षक दिवस की, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मोहन बागान किस खेल की प्रसिद्ध टीम है? तो ये फुटबॉल की प्रसिद्ध टीम है, पश्चिम बंगाल की ये टीम है मोहन बागान। शैवालों में बहुलता होती है? तो शैवाल आपने देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा हरे भरे होते हैं, और हरे भरी चीज़ों में क्लोरोफिल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए शैवालों में भी क्लोरोफिल की अधिकता होती है। रक्त के जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है?
तो रक्त के स्कंदन में विटामिन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अपशोषण को बढ़ाता है? बोरॉन। बोरॉन की कमी हो जाने पर पेड़ पौधे पानी और कैल्शियम अपशोषण करना काफ़ी कम कर देते हैं, और ये माइक्रो न्यूट्रेंट है पेड़ पौधों के लिए। किस नृत्य शैली में भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? मोहिनीअट्टम में। मोहिनीअट्टम नृत्य करते समय जो कलाकार होते हैं वो जिस तरह का भाव भंगिमा चेहरे पर लाते हैं, तो वे सभी भाव भंगिमा महाभारत और रामायण के पात्रों की भाव भंगिमा से ली जाती है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी दूरी में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? 4 गुना। जब धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का क्या होता है? वह फैल जाता है। हमारे दांत व अस्थियां आमतौर पर किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट के। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर अक्टूबर माह की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिसमें अक्टूबर माह के सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को इसमें कवर किया गया है। और इस वीडियो को आप देख लीजिए और इसे देखने के बाद आपका अक्टूबर माह के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर कवर हो जाएंगे और आपको किसी और अन्य वीडियो पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और ये इस वीडियो में वे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और ये हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अंगोरा ऊन किस जानवर से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 मेगाजूल के। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा क्षेत्र भारत का पहले अवंतिका नाम से जाना जाता था। कोयले की सबसे उन्नत किस्म कौन सी होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, कोयले की 4 किस्में होती हैं, और इसमें सबसे बेस्ट जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, और बाकी कोयले होते हैं एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट कोयला और भूरा कोयला। तो बाकी ये 4 कोयलों के प्रकार हैं। भारत और चीन के मध्य सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, जिसके द्वारा दोनों देशों की सीमाएं अलग होती हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये श्रीलंका की महिला है श्री लक्ष्मी भंडार नायके, जो कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फिलीपींस के मनीला शहर में यह मुख्यालय स्थित है। दक्षिण भारतीय व्यंजन इडली में पर्याप्त रूप में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी इडली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मोतियाबिंद की बीमारी किस कारण से होती है? लेंस की अपारदर्शिता से। जो हमारा आंख का लेंस होता है वो जब वो उसमें अपारदर्शी हो जाता है तो मोतियाबिंद नामक बीमारी हो जाती है। अम्लीय वर्षा किसके वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 एंड SO2। तो ये 2 प्रदूषक हैं जिसके कारण अम्ल वर्षा होती है। प्रथम कृत्रिम भेड़ का क्या नाम है? डोली। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स किसकी बनाई जाती हैं? तो ये सिलिकॉन की बनाई जाती हैं। और भारत का सिलिकॉन वैली क्या कहलाता है? बेंगलोर। भारत के बेंगलोर को सिलिकॉन वैली कहते हैं। और अगर बात करें विश्व की, तो विश्व में कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली कहलाता है। झूठ बोलने वालों का पता लगाने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इस टेस्ट का नाम है पॉलीग्राफ, जिसके द्वारा झूठ बोलने वालों का पता लगाया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका के वाशिंगटन DC में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसको आप बाई ट्रिक भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रिक है, आपने कई बार पढ़ी हुई होगी कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। तो अंधेरे में मतलब आंध्र प्रदेश
कच्चीपुड़ी कुचिपुड़ी। तो इसके द्वारा आप इसको रिलेट कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं। भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योम चंद्र बनर्जी। और बात हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। और किसने स्थापना की थी? A.O. ह्यूम ने, ओलन ऑक्टेवियम ह्यूम। भारतीय, ये तो क्वेश्चन हो गया राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला देखते हैं, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन 81 देखते हैं, भारत के किस राज्य में क्रोमाइट बहुतायत में पाया जाता है? उड़ीसा राज्य में। मोनालिसा का चित्रण किसने किया था? काफी ज्यादा फेमस पेंटिंग है ये मोनालिसा। तो इसका चित्रण किसने किया था? तो ये चित्र बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। झेलम नदी का स्रोत कहाँ स्थित है? कश्मीर के वेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में। भारत में भक्ति आंदोलन के अग्रणी कौन थे? शंकराचार्य। महमूद गजनी ने किस मंदिर को अनेकों बार लूटा था? सोमनाथ मंदिर को, जो कि गुजरात में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर इस युद्ध को जीत गया। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? बेल्जियम को। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। हवा की दिशा और वेग किस यंत्र के द्वारा मापी जाती हैं? तो उस यंत्र का नाम है एनीमोमीटर, जिसके द्वारा हवा की दिशा और वेग दोनों को मापा जाता है। विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। अधिकतर मौसम की घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटती हैं? ट्रोपोस्फीयर में, जिसको हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहते हैं। नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। जबकि शुरुआत हुई थी तब ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से घोषणा हुई और 69 से ये पुरस्कार 6ठा क्षेत्र अर्थशास्त्र में दिया जाना शुरू हुआ। रेड क्रॉस नामक संगठन के संस्थापक कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट। भारतीय संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है? जब संसद में अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले उठाए जाते हैं, और शून्यकाल भारत की ही देन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह पुस्तक है, इसके राइटर कौन है? अरुंधति राय। कौन से बंदरगाह से मुख्यतः कुद्रेमुख एक्स का निर्यात किया जाता है? न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर बंदरगाह कुद्रेमुख एक्स के लिए फेमस है। धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? औषधि और चिकित्सा के क्षेत्र में। सर्विस ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पूरे होते हैं डेली जीके डोज के 100 क्वेश्चन, जिसमें हमने सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रहे और एग्जाम में आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, जिन साथियों को इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करनी हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर की वीडियो भी मॉर्निंग में अपलोड की जाती है, तो आप उसको भी देखिएगा और अपने करंट अफेयर की तैयारी को अच्छी मजबूत कीजिएगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।